जाएगी, नजर तोहे लग जाएगी। मेरे बाके बिहारी लाल ओ श्याम, ओ श्याम, ओ मेरे बाके बिहारी श्याम, इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तोहे लग जाएगी। बिहारी श्याम इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तोहे लग जाएगी, नजर तोहे लग जाएगी। ओ तेरी सूरत अपने मन मोरा अटका, प्यारा लगे तेरा पीला पटका। तेरी सूरत अपने मोरा मोरा अटका, प्यारा लगे तेरा पीला पटका। तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल आजा, तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल, इतना करियो ना श्रृंगार, नजर तोहे लग जाएगी, नजर तोहे लग जाएगी। मेरे बाके बिहारी श्याम श्याम ओ श्याम, मेरे बाके बिहारी श्याम, इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तोहे लग जाएगी, नजर तोहे लग जाएगी। मन मेरा अटका, प्यारा लगे तेरा नीला पटका। तेरी मुरलिया पे मेरा मन अटका, प्यारा लगे तेरा नीला। वो तेरे घुंघरू वाले बाल, तेरे घुंघरू वाले बाल, इतना करियो ना श्रृंगार, नजर तोहे लग जाएगी, नजर तोहे लग जाएगी। मेरे बाके बिहारी श्याम ओ श्याम आ श्याम, मेरे बाके बिहारी श्याम, इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तोहे लग जाएगी, नजर तोहे लग जाएगी। तेरी कमरिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लगे तेरा काला पटका। तेरी कमरिया पे मेरा मन अटका, प्यारा लगे तेरा काला पटका। वो तेरे गले बैठती माल माल, इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तोहे लग जाएगी, नजर तोहे लग जाएगी, नजर तोहे लग जाएगी श्यामा, नजर तोहे लग जाएगी। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की जय हो। मैया यशोदा कहती के रे सांवरा, अरे कान्हा, तू इतना काला होकर भी कितना जग से निराला है, कितना तेरा प्यारा सुंदर श्रृंगार है, मेरी नजर ना लग जाए तुझे। दौड़ कर कन्हैया को अंक में भर लिया, गोद में बिठा लिया और कहने लगी कि अरे लाला, एक मीठी बात कहूं तो से, तू रूठा मत कर, ऐसे नाराज मत होया कर। अरे माखन से भी कोमल, चंदा से भी सुंदर, तेरे लिए एक छोटी सी बहू ले आऊंगी।
अब कन्हैया चंदा वंदा भूल गए, माखन वाखन भूल गए। बहू का नाम सुनते ही बोले कि बहू लेंगे, बहू लेंगे। मैया हंसकर बोली, मुंह तो धोइबो ना ही आवे और कहते हैं कि बहू लेंगे। अरे बहू कितनी बड़ी चाहिए? बोले हम जब गाय चरावे जावे तो जेब में धर के ले जावे। मैया बोली कि कहीं वो कपड़े के दूल्हा दुल्हन बनाते उसके लिए कह रहा होगा। राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। वो राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। ब्रज की चोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। पर मैया तुझको बैठाऊं, अपनी राधिका से मैं चरण तेरे दबाऊं। चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं, अपनी राधिका से मैं चरण तेरे दबाऊं। भोजन में बनवाऊंगा, बनवाऊंगा राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। ताऊ से राधिका गोरी से ब्रज की चोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह।
बेटी मुस्काए, लेके मैया मैया हिवड़े से अपने लगाए, लेके कन्हैया मैया हिबड़े से अपने लगाए। ओ नजर कई मेरे लाल को राधिका गोरी से सूरज की चोरी से मैया कराते मेरो प्यार। राधिका चोरी से सूरज की चोरी से मैया कराते मेरो प्यार, मैया कराते मेरो प्यार। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। मैया से हट कर लिया, राधिका गौरी से मैया कराते मेरो ब्याह। आखिर में मैया कन्हैया का बाल हट देखकर और उन्हें आश्वासन देती है कि राधिका गौरी से बिरज की छोरी से काना तेरो करा दूं ब्याह। अंत में मैया ने भी कह दिया। कन्हैया की ऐसी अद्भुत बाल लीलाओं का मैया ग्वाल सब आनंद उठाते हैं। एक दिन मैया की गोद में दूध पान करने लगे। एक गोपी ने आकर कहा, मैया आप लाला से बात करने में लगी हो और चूल्हे पर चढ़ाया हुआ दूध उफन रहा है। मैया बोली कि हे भगवान, ये तो सुबह से मुझे परेशान कर रखा है। कभी माखन मांगे, कभी चंदा मांगे, कभी बहू मांगे और मेरा दूध उफन गया है। लाला को गोदी से नीचे पटक कर दौड़ पड़ी मैया दूध को उतारने के लिए। माँ यशोदा कन्हैया को नीचे डालकर दूध उठाने लगी। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, इस झांकी को आंखें बंद करके दर्शन करो। यशोदा जब लाला को गोदी से नीचे डालकर चली गई तो कन्हैया कुपित हो गए। दोनों होठ फड़फड़ाने लगे क्रोध के मारे और नीचे वाले होठ को कृष्ण ने दांतों से दबा लिया। श्वेत रंग के सुंदर सुंदर दांत लाल रंग के होठों पर सुंदर लग रहे थे। अच्छा, मैया को दूध प्यारा है, पूत प्यारा नहीं है। और पता नहीं कहां से एक पत्थर का एक लोटा लेके आए और दही बिलोने वाली बहुत पुरानी मटकी, कई सैकड़ों वर्षों पुरानी मटकी, सास दादी सास के समय की मटकी, वो दही का मटका एक डेला लाए, वो पत्थर लोड़ा और उसके मारा पूरी मटकी को फोड़ दिया, पूरा माखन बिखेर दिया। अब मैया को आई गुस्सा। मैया कहने लगी, तो एक कहूं दिन हाथ लगाई दूंगी, मत फोड़े दही की मटकी। अरे गाना, तो दही की मटकी मत फोड़े, कहीं किसी दिन मेरा हाथ उठ गया मैं हाथ उठा लूंगी। कन्हैया गुस्से में मुंह को गुब्बारा जैसे फुलाकर और रूस कर बैठे हैं। लेकिन मैया कन्हैया को गोद में उठाती है और बड़े प्यार से उनको समझाती है और उनको दूध पिलाती है। वो तो फूट गया जो फूट गया, क्या करे। अब एक दिन क्या हुआ कि एक उखल रखा हुआ था चौक में और कन्हैया ने अब तक तो दूसरे गोपियों के घरों में माखन की चोरी की, आज अपने घर में ही माखन की चोरी कर दी। एक उखल को रख दिया, उसके ऊपर एक सका को खड़ा कर दिया, फिर उसके ऊपर चढ़ गए और मटकी में से माखन निकाल निकाल कर बंदरों को खिला रहे।
क्यों बंदरों को क्यों खिला रहे हैं भगवान? भगवान कहते हैं कि रामचरित्र जब हुआ था, रामलीला मैंने की थी, उस समय मैं राम बना था, उस समय बंदरों ने मेरी बहुत सेवा करी, तो आज मैं इनकी सेवा करूं। यशोदा मैया आई और दूध की मटकी चूल्हे से उतार कर रखी और चौक में आकर दही की मटकी को फूटे हुए देखा। सुखदेव जी कहते हैं कि मटकी को फूटा देखकर यशोदा का को क्रोध नहीं आया, शांत हो गई। मटकी फूटी हुई देखकर, दही को फैला देखकर भी और हंसने लगी। अरे लाला को थोड़ा सा नेक गोद से उतारा क्या, और ये तो क्रोध कर लिया, मटकी फोड़ दी। फिर सोचा इसी प्रकार अगर इसको मैं छोड़ती रहूंगी तो ये बिगड़ जाएगा, छोड़ती रहूंगी तो ये बिगड़ जाएगा। सुनरी यशोदा मैया तेरे कन्हैया ने कंकरिया से मटकी फोड़ी। सुनरी यशोदा मैया तेरे नंदलाल रे कंकरिया से मटकी फोड़ी, मटकी फोड़ दी। एक मटकी का एक वजन और सुन लो। मारी पीक जावेली रे धीरे धीरे, वो धीरे धीरे क्या करी अरे मत मारे मटकिया फूट जावेली, धीरे धीरे क्या करी अरे मत मारे मटकिया फूट जावेली। फूटी जावेली धीरे धीरे, धीरे धीरे, धीरे धीरे क्या करी अरे मत मारे मटकिया फूटी जावेली। एक समय में सूती महल में आ गई नींदड़ली, वो कन मारा आ गई नींदड़ली। आंगली पकड़ी मारो पाँचों मरोड़े, आंगली पकड़ी मारो पाँचों मरोड़े, खुल गई नींदड़ली धीरे धीरे, धीरे धीरे, धीरे धीरे अरे मत मारे मटकिया फूट जावेली। फूट जावेली मटकिया फूट जावेली, कन मारा गिरधारी मारा, धीरे धीरे क्या करी अरे मत मारे मटकिया फूट जावेली। एक समय में जात बिलौती दे घूमड़ली, वो कन मारा दे घूमड़ली। एक समय में छात बिलौती दे घूमड़ली, वो कन मारा दे
मत मारे मटकिया फूट जावेली बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो बांके बिहारी लाल की जय हो भागवत भगवान की जय हो कन्हैया ने मटकी फोड़ी माता यशोदा को थोड़ा मन में ये हुआ कि इसको छोड़ दूंगी तो ये बिगड़ जाए और यशोदा मैया छड़ी लेकर कन्हैया का कान पकड़ लिया और एक उंकड़ से ले जाकर कन्हैया को बांधने लगी। तो 2 रस्सी लाकर बांधा लेकिन फिर भी 2 अंगुल कम पड़ गया। रस्सी बंधने में नहीं आती है। गाय का नौजड़ा लेकर आ गई तो 2 अंगुल कम पड़ गई। छाछ मिलोने वाली जो रस्सी रही की रस्सी क्या बोलते हैं उसको? नूजरा नेतो वो भी कम पड़ गया। और जब पसीने पसीने हो गई माता यशोदा, भगवान ने देखा कि माँ पसीने पसीने हो गई तो अपनी लीला समेट ली और भगवान उंकड़ से बंध गए। उंकड़ से बंधने के बाद में मैया तो अपने काम में लग गई। वहां 2 वृक्ष थे, यमलार्जुन। ये यमलार्जुन कौन थे? ये कोई शराब से वृक्ष बने हुए थे। तो भगवान उस उंकड़ को खींचते खींचते, घुटनों के बल खींचते खींचते उन दोनों वृक्षों के बीच में निकल गए और उंकड़ दोनों वृक्षों के बीच में फंस गई। अब भगवान ने जोर लगाया तो वो दोनों वृक्ष जो है खींचकर और उंकड़ से खींचकर दोनों धड़ाम से नीचे गिर पड़े। ऐसी तेज आवाज हुई वृक्षों के गिरने की। जब मैया दौड़ कर गई, कन्हैया को गोद में उठा लिया। उधर भगवान के सामने उन दोनों वृक्षों में से एक नलकुबर और मणिग्रीव, एक दिव्य स्वरूप प्रकट होकर सामने आके खड़े हो। ये दोनों ही कौन थे? एक बार नारद जी कहीं जा रहे थे, रास्ते में तालाब था, वहां नलकुबर और मणिग्रीव दोनों गंधर्व तालाब में स्नान कर रहे थे अपनी गंधर्वियों के साथ में। नारद जी को देखा। नारद जी को देखते ही गंधर्वियां पानी से बाहर निकल आई, वस्त्र धारण कर लिए, लेकिन ये नलकुबर और मणिग्रीव ठूंठ की तरह खड़े रहे। संत को आया देखकर प्रणाम भी नहीं किया, नमस्कार भी नहीं किया। जब नारद जी ने श्राप दिया कि जाओ तुम ठूंठ की तरह खड़े हो, वृक्ष बन जाओ, ये श्राप मिला इनको, जिसके कारण फिर उन्होंने प्रार्थना की, बोले कि भगवान तुम्हारा उद्धार करेंगे। आज लाला ने उंकड़ को खींचकर दोनों वृक्षों का उद्धार कर दिया। विशाल वृक्ष दिव्य रूप में प्रकट हो गए, उनका उद्धार कर दिया, अपने धाम को भेज दिया। नंद बाबा ने आज पूरे ब्रजवासियों के समाज को एकत्रित किया। ब्रजवासियों बोले, भैया जिस दिन से लाला का जन्म हुआ या कोई न कोई राक्षस आते ही रहते हैं, और मेरे मन में संकल्प होता है
कि हमें गोकुल को छोड़ देना चाहिए, दूसरी जगह चलना चाहिए, जहां मेरी गायें भी सुरक्षित रहे, कन्हैया भी सुरक्षित रहे। तो सबने कहा कि कहां चलें? नंद बाबा ने कहा, नंद बाबा के छोटे भाई थे गणानंद, उसने कहा कि वनम वृंदावनम नाम पस्वयम नव काननम, वृंदावन सो वन नहीं। तो वृंदावन में जाने के लिए सब तैयार हो गए नाम सुनकर। वृंदावन बहुत सुंदर जगह है, अद्भुत पावन जगह है। वृंदावन से पवित्र जगह और कहाँ मिलेगी? सभी छकड़ों में अपना सामान भर भर करके बैलगाड़ियों को लेकर और वृंदावन में पहुंच गए। वृंदावन में अपनी अपनी गाड़ियां खड़ी कर दी, सब गाड़ियों के नीचे ही रहते थे। कृष्ण बलराम दोनों भाई बोले, मैया हम अब बड़े हो गए हैं और अब हम गाय चराएंगे, गायों को चराएंगे। मैया बोली, अभी लाला तू छोटा है, अभी तुम गाय नहीं चराओगे, अभी तो बछड़े चराओगे। तो भगवान बछड़े चराने जाते हैं बलराम जी के साथ, सखाओं के साथ में। भजन गाते हैं, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। तो भगवान छोटे छोटे बालकों के साथ, बाल गोपालों के साथ, छोटे छोटे बछड़ों के साथ बछड़े चराने जाते हैं। कंस को पता लग गया और कंस ने एक राक्षस, वत्सासुर राक्षस को भेज दिया कन्हैया को मारने के। वो बछड़े का रूप बनाकर आ गया और बछड़ों में मिल गया। भगवान ने बलराम जी को कहा कि अपने बछड़ों में एक राक्षस मिल गया, फिर मुझे मत कहना, उसको पहले ही खत्म कर दो। बलराम जी को इशारा किया, बलराम जी गए और उस बछड़े को, राक्षस बने हुए बछड़े को पहचान कर और उसको उठाकर, उसके पीछे पैर पकड़ लिए और उसको उठाकर 7 बार आकाश में घुमाया और धड़ाम से उसको जमीन पर दे पटका, उसका कल्याण कर। एक राक्षस कंस ने और भेज दिया, बकासुर, बगले का रूप बनाकर आ गया। वो ग्वाल बालों को निगलने वाला था। भगवान को पता लगी, भगवान पहुंच गए। भगवान ने एक हाथ से उसके नीचे की चोंच पकड़ी, एक हाथ से उसके ऊपर की चोंच पकड़ी और दोनों चोंच को पकड़कर ऐसे उसको चीर दिया। उसका भी, बकासुर का भी कल्याण कर दिया। बकासुर का अब दोनों भाइयों में आज बंटवारा हो गया। बलराम जी बोले कि मैं तो अब गाय चरावे जाऊंगा, मैं बड़ा हो गया। मैया ने कहा कि ठीक, तुम्हें तो आज्ञा मिल जाएगी गाय की, लेकिन कन्हैया तो अभी छोटे हैं, बछड़े ही चराएंगे। आज कन्हैया बछड़ों के साथ, ग्वाल बालों के साथ जंगल में गए। सभी ग्वाल बाल 7 बेटे थे, इतने में बछड़े दूर चले गए। ग्वाल बाल बछड़ों को लेने गए तो आगे एक अगासुर, कंस ने एक राक्षस और भेज दिया कन्हैया को मारने के लिए। अगासुर अजगर का रूप बनाकर आ गए। ये अगासुर इत्यादि सब राक्षस कंस के साथी थे। अगासुर को भेज दिया। अगासुर अजगर का रूप बनाकर बैठ गया, ऐसे मुंह फाड़ के बैठ गया, बड़ा सारा मुंह पाड़ जैसा। ग्वाल बालों ने सोचा कि ये गुफा तो हमने कभी देखी ही नहीं, इस गुफा में तो चले। एक सखा बोला, अरे हमने सुना है कि गुफा में बड़े बड़े संत महात्मा तपस्या करते हैं, चलो दर्शन करके आते। एक सखा बोला कि देखो गलीचा कैसा बिछा रखा, उसकी जीभ थी ना वो गुदगुदी जीभ, बोले कि गलीचा कैसा बिछा रखा है और उसमें जाते जा रहे हैं और बातें करते जा रहे हैं। उसके बड़े बड़े दांत थे, खूंटियां। बोले देखो संतों के कोई दर्शन करने आते हैं ना, तो अपना बैग वगैरह, कोई भी कपड़ा वगैरह यहाँ खूंटियों पे टांग देवे। अब ग्वाल बालों को क्या पता, छोटे छोटे बालक, 2-2, 5-5 साल के, 6-6 साल के बालक, इतने छोटे बालक। अब वो गुफा में, गुफा समझकर उसके मुंह में चले गए। वो सोच रहा था कि ये कृष्ण मेरे मुंह में आ जाए तो मैं मुंह बंद कर लूं।
भगवान ने सोचा कि ये बछड़ों ग्वाल बाल भी गए, बछड़े भी गए, ये सबको मार देगा और मेरे कारण मेरा इंतजार कर रहा है। भगवान भी उन ग्वाल बालों के पीछे पीछे चले गए। भगवान जो ही उसके मुंह में गए, गले में गए, उसने सोचा कि मुंह में हाथ तो गए, जो ही मुंह बंद करने लगा भगवान ने अपना शरीर बढ़ाना प्रारंभ किया। शरीर बढ़ाया तो उसके गला बंद हो गया, उसकी श्वास गति अवरुद्ध हो गई, श्वास गति रुक गई और श्वास गति रुकने से वो तड़फड़ाहट करके और सतराम कर दिया उसका। बोले भक्तोर भगवान की जय हो। अब ग्वाल बाल को निकालकर, बछड़ों को निकालकर भगवान आए, फिर सब गोल गुंडा बनाकर बैठ गए, भगवान बीच में विराज गए। सब ग्वाल बाल अपने घर से जो जो सामग्री लाए थे वो सब सामग्री भगवान को खिलाने लगे, भगवान को खिलाते जा रहे हैं। लेकिन इतने में क्या हुआ कि बछड़े दूर चले गए। तो ग्वाल बाल बोले कि कन्हैया बछड़े दूर गए, हम लेके आते। इधर क्या हुआ कि एक मधुमंगल नाम का एक सखा था, बड़ा गरीब था, गरीब ब्राह्मण का लड़का। उसका जन्म हुआ तो उसकी माँ ने दूध की जगह खड़िया होती ना, खड़ी सफेद सफेद खड़ी, ये जो दीवालों पर, कच्ची दीवालों पर पोतते हैं, क्या बोलते हैं उसको? कड़ी। तो कड़ी दूसरी होती है, एक कड़ी होती है। हाँ, पांडु समझ लो, पांडु पीली होती है, एक खड़ी आती सफेद आती है। तो वो खड़ी को पानी में गोल के जैसे कड़ी को गोले और वो दूध की तरह दिखता है, ऐसे खड़ी को पानी में गोल के और बच्चा दूध मांगता तो उसको वो सफेद सफेद पानी पिलाती थी। इतनी गरीबी थी उसकी। अब वो कभी भी अपने घर से कोई चीज बनाकर नहीं लाया। माता यशोदा ने कहा पुरोहिताइन को कि तेरे घर में कुछ है नहीं, तो इसलिए इस मधुमंगल को मेरे पास ही रहने दे, या कुछ खाएगा तो थोड़ा इसमें ताकत आएगी, कन्हैया के साथ रहेगा, या कोई कमी तो है नहीं। तो मधुमंगल उनके साथ ही रहता था। भगवान ने कहा कि मधुमंगल की इच्छा थी मन में कि आज मैं कन्हैया को कुछ खिलाऊं, लेकिन मेरे घर में कुछ है ही नहीं, क्या खिलाऊं। तो भगवान उनके मन के भाव को जानकर कहने लगे कि मधुमंगल आज तो तेरे घर का कुछ न कुछ खाएंगे। मधुमंगल अपने घर गया, पुरोहिताई ने माई को बोला, माँ कुछ खाने को दे, कन्हैया ने आज कुछ मांगा है। अब वो माँ ने कहा कि बेटा कुछ है ही नहीं, क्या दूं। एक मिट्टी का एक कुल्हड़ पड़ा है, उसमें कड्डी रखी है, वो कड़ी ले जा। देखा तो 3 दिन की खट्टी कड्डी, उसको सूंघा तो मन खट्टा हो गया। खट्टी थी वो 3 दिन की। अरे बोले इसको तो कैसे खिलाऊंगा। तो वो लेके गया फिर भी, लेकिन ग्वाल वालों के पास गया और एक झाड़ी के पीछे छिपकर उसने सोचा कि ऐसी खट्टी कड्डी तो कन्हैया को नहीं पिलाऊं, मैं स्वयं ही पी जाऊं। तो वो झाड़ी के ओट में खड़ा होकर स्वयं ही पीने लगा। एक सखा ने कहा कि कन्हैया देखो, मधुमंगल अपने घर से कुछ लेके तो आया, लेकिन स्वयं ही खा रहा है। भगवान उठकर गए, इतने जब तक तो उसने कड्डी सारी पी ली, थोड़ी बहुत डाडी के लग गई, थोड़ी बहुत या नीचे गिर गई और थोड़ी बहुत मटकी में लगी रह गई, बाकी पी लिया। भगवान ने देखा कि अरे मधुमंगल ये क्या कर रहा, तो वो मटकी को चाट कर भगवान ने वो कड्डी खाई। उसका भाव था, भगवान का भाव था, उसका खाना था। फिर जब मटकी की कड्डी खत्म हो गई तो अपनी जीभ निकालकर मधुमंगल के मुंह को चाटने लगे। अब बाल सका तो थे ही, लीला थी प्रभु की अद्भुत लीला। ऊपर से ब्रह्मा जी ने देखा तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तो इनको भगवान मानता था, ये तो एक जैसे छोटा कोई कुत्ता हो, पिल्ला, और वो कड्डी चाटे जैसे चाट रहे हैं, तो ये कोई भगवान है? ऐसा भ्रम हो गया। तो उन्होंने परीक्षा लेने के लिए क्या किया कि एक बछड़ों को चुराकर ब्रह्मलोक में छिपा दिया। ग्वाल बाल गए तो ग्वाल बालों को भी छिपा दिया।
भगवान ने देखा कि ना तो बछड़े मिले ना ग्वाल बाल वापस आए। एक बात क्या, जाकर देखा तो दोनों ही गाय। अरे ये लीला किसकी है, ये क्या बात हो गई? ध्यान लगाकर देखा तो अच्छा ब्रह्मा जी की करतूत है। अब ब्रह्मा जी की करतूत है तो ब्रह्मा जी देखा कि इनको भी दिखाना चाहिए लीला, इनको भ्रम हो गया, भ्रम दूर करना चाहिए। भगवान ने वैसे के वैसे ग्वाल बाल और बछड़े अपना ही अनेक रूप बन गए भगवान। अब बछड़े रोज प्रतिदिन घर पे जावे तो माता पिता भी अपने बच्चों को खूब प्यार करें। जो बछड़े घर पे जावे तो वो गाय भैंस के जो बछड़े हैं तो वो गाय भैंस भी खूब प्रेम करे। गायें अपने बछड़ों से खूब प्रेम करती। वो तो भगवान ही बने हुए थे, भगवान ही बनकर दूध पी रहे हैं, भगवान ही लीला कर रहे थे। अब तो 1 साल बीत गया। ब्रह्मा जी ने उधर देखा कि बछड़ों को और ग्वालों को मैंने छिपाकर गुफा में रख दिया, अब देखो देखे भगवान क्या करे। तो उधर देखा तो वैसे के वैसे ग्वाल बाल और बछड़े तैयार। ब्रह्मा जी ने देखा कि ये क्या लीला, इधर देखूं तो उधर भी ग्वाल बाल बछड़े, इधर देखूं तो वो के वही। ब्रह्मा जी की बुद्धि चकरा गई। भगवान ने एक लीला करी। भगवान ने क्या किया कि ब्रह्मा जी का रूप बनाकर ब्रह्मलोक में जाकर बैठ गए। इधर ब्रह्मा जी देखने आए और भगवान ब्रह्मा जी का रूप बनाकर वहां बैठ गए ब्रह्मलोक। और द्वारपालों को कह दिया कि आजकल बेरुपया ब्रह्मा बहुत बनकर आते हैं, ध्यान रखना। अब ब्रह्मा जी जो ही देखकर अपने ब्रह्मलोक में गए तो द्वारपालों ने कहा कि ओ बेरुपया ब्रह्मा कहाँ जाते हो? अरे बोले मैं तो असली ब्रह्मा हूं। बोले असली नहीं, असली तो हमारा अंदर बैठा। ध्यान लगाकर देखा ब्रह्मा जी ने, अरे बोले ये तो भगवान है। जब उनका भ्रम दूर हुआ, भ्रम दूर हुआ तो भगवान से प्रार्थना करी। भगवान ने कहा कि ब्रह्मा जी जरा ध्यान रखा करो। फिर बछड़े छोड़ दिए। आज 1 साल पहले अजगर को, अगासुर को मारा था भगवान ने, और आज जाकर 1 साल बाद में वो ग्वाल बाल अपने माता पिता को कहते हैं कि आज कन्हैया ने अगासुर को मारा। तो परीक्षित ने पूछा तो सुखदेव जी ने ये बात बताई। ब्रह्मा जी की शंका का समाधान हो गया। भगवान की बड़ी अद्भुत लीलाएं, अगासुर को मार दिया, 1 साल पहले मारा। और जब ग्वाल बालों ने कहा तो आज मैया यशोदा कन्हैया के ऊपर राई लोण लेकर नजर उतारने लगी कन्हैया की। साल भर पहले मारा राई नौन आज उतार रही है। वो परब्रह्म परमात्मा जिसको यशोदा मैया कान पकड़ कर नचाती है। अच्छा, कई ग्वाल बाल क्या करते हैं, आपस में खेलते हैं तो कन्हैया को घोड़ा बनाकर उसके ऊपर बैठ जाते हैं। अब ये तो प्रभु की लीला थी। भगवान बाल सखाओं के साथ ऐसी लीला करते। भगवान को अभिमान प्रिय नहीं होता है। अभिमान को तो गोविंद रहने ही नहीं देते हैं। आज गोपाष्टमी का दिन आया, कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी। भगवान कहने लगे कि मैया अब तो हम गाय चराने जाएंगे। तो कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी को जो गोपाष्टमी मनाते हैं, यहीं से भगवान गायें चराने लगे और उनका नाम पड़ गया गोपाल भगवान। बोले गोपाल भगवान की। अब भगवान गायें चराने गए। एक धेनुकासुर नाम का राक्षस भेज दिया कंस ने। धेनुकासुर गधे का रूप बनाकर एक बाग में रहता था। धेनुकासुर कन्हैया के सखा बोले लाला इस वन में फल तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन खाएं कैसे, इसमें एक गधा रहता है धेनुकासुर। बलराम जी को भगवान ने इशारा किया। बलराम जी गए और वो गधा जो ही बाग से बाहर निकला और बलराम जी पीछे जाकर उसके दोनों पैर पकड़े। जो ही उसने पीछे के पैर दुलत्ती मारता गधा, पैर पीछे उछालता, तो जो ही उसने उछाले बलराम जी ने दोनों पैर पकड़ लिए। पैर पकड़कर उसको आसमान में घुमाया, धड़ाम से नीचे दे पटका, उसका उद्धार कर दिया। आज दिन भर यशोदा मैया का मन बड़ा विचलित था कि कन्हैया पहले तो पास में जाता था, आज बड़ी दूर गया है गैया चराने।
सुखदेव जी सुंदर वर्णन करते हैं। गाय के खुर से उड़ती हुई धूल भगवान के चेहरे पर, वक्षस्थल पर जब वो धूल लगती है, सूर्य की किरणों से पसीने में ऐसी चमकती है। ऐसा सुंदर दृश्य देखकर अधरम मधुरम, सारे मधुर मधुर स्वर उनका स्वरूप का वर्णन किया, उनकी झांकी का वर्णन किया। गोपियां महल पर चढ़कर अटारी से कन्हैया की आरती उतारती है। साँझ के समय में जैसे ही गोविंद अपने महल के द्वार पर पहुंचे तो मैया ने भी तिलक लगाया, आरती उतारी। एक दिन क्या हुआ, यमुना महारानी में, यमुना मैया में गायें जाती है तो गायें मर जाती है। कोई पक्षी उड़कर ऊपर से जाता तो वो मर जाता है। पानी ऐसा जहरीला हो गया। कन्हैया ने सोचा कि अब क्या करें। कन्हैया ने बलराम जी को कहा कि देखो बलराम भैया, आप हमारे साथ जाते हो तो हम आपके साथ खेलते तो मेरे छोटे छोटे ग्वाल बाल सखाओं को शर्म लगती है, आप बड़े हो। बोले आज आप दूसरी तरफ जाना, हम इधर जाएंगे यमुना की तरफ। बलराम ने कहा कि देखो जाओ तो सही, लेकिन ध्यान रखना, क्योंकि आज कालियानाग का उद्धार करना था और बलराम जी शेष अवतार थे, शेष नाग के। तो सोचा कि बलराम जी अगर साथ चलेंगे तो ये अपने जाति का पक्ष ले लेंगे, शायद कालियानाग को नहीं मारने दे, इसलिए उनको नहीं ले गए। अब ग्वाल बाल सखाओं के साथ गए, गेंद खेलने लगे। काली दे पे खेलन आयो मेरो छोट मारो सो कन्हैया। तो वो कन्हैया गेंद खेलने लगे। गेंद खेलते खेलते ऐसा गेंद को फेंका जो काली देव में कूद गई। अब काली देव में गिर गई तो श्री दामा, श्री राधा जी का भाई, वो कहता है कि मुझे तो वही गेंद चाहिए मुझे। बोले कि मैं वो गेंद ले तो आऊंगा लेकिन मुझे पानी में कूदना पड़ेगा। बोले चाहे कूद के ला, कैसे भी ला, लेकिन वही गेंद चाहिए। मेरो वारो सो छोटो सो कन्हैया, काली दे पे गेंद खेलना। काली दे पे खेलन आयो रे मेरो छोटो सो कन्हैया। काली दे पे खेलन आयो रे मेरो प्यारो सो कन्हैया। मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो प्यारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो प्यारो सो कन्हैया। काली दे पे खेलन आयो रे मेरो छोटो सो कन्हैया। बाल सब सखा संग में, ग्वाल बाल सब सखा संग में। वाणी गेंद को खेल रचायो जी प्यारो सो कन्हैया। वाणी गेंद को खेल रचायो जी प्यारो सो कन्हैया। काली दे पे खेलन आयो रे मेरो प्यारो सो कन्हैया। बनाई रेशम के अनगेंद बनाई, रेशम के अनगेंद बनाई। ये सब प्रसाद आया ना, इनको तो एक परात ले, परात में सजा रख दो, ये सब निकाल परात में रख दो, बाहर निकाल।
सो कन्हैया काली दे पैके लन आयो रे मेरे प्यारो सो कन्हैया ओ मेरे प्यारो सो कन्हैया मेरे प्यारो सो कन्हैया काली दे पैके लन आयो रे मेरे प्यारो सो कन्हैया मारो सोन गेंद गई देवे बटो गेंद के संग में आयो री मेरे प्यारो सो कन्हैया बटो गेंद के संग में आयो री मेरे प्यारो सो कन्हैया काली ने खोलो आयो री प्यारो सो कन्हैया प्यार सो कन्हैया प्यार सो कन्हैया प्यार सो कन्हैया प्यार सो कन्हैया काली में खेलन आयो रे प्यार सो कन्हैया नागनाथ करवार आयो नागनाथ करवार आयो माने मन के नरक करायो रे प्यारो सो कन्हैया माने मन के नरक करायो रे प्यारो सो कन्हैया काली दे के लन आयो रे मेरा प्यारो सो कन्हैया काली में खेलन आयो रे प्यारो सो कन्हैया रमन दीप को नाग भगायो 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 मन पर चित्र बनायो मेरे प्यारो सो कन्हैया माने मन के चित्र बनायो रे प्यारो सो कन्हैया माने पैके लगायो रे प्यारो सो कन्हैया बोलिए कृष्ण मैया लाल की जय हो नाग के नथैया की जय हो भगवान कदम की डाल पर चढ़कर यमुना में कूद गए गेंद लाने के लिए। वहां कालिया नाग था। कालिया नाग की नागनियां सो रही थी, कालिया नाग भी सो रहा था, लेकिन उसमें कन्हैया अंदर गया तो नागनियां जाग गई। कन्हैया कहने लगे कि मामी जी नमस्कार हो। नमस्कार किया तो नागनियों ने मामियों ने कहा कि अरे काना तू यहाँ कैसे आ गया, जल्दी बाहर निकल जा, अगर नाग जाग गया तो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। बातें मत करो, चुप रह, बातें मत करो, चुपचाप बैठे रहो। तो कन्हैया बोले कि मामा को जगाओ। मामा को जगाया, जगते ही वो कन्हैया को पकड़ लेता, अपनी पूंछ में लपेट लेता, लेकिन भगवान उसके सारे आंटे निकाल देते हैं, उसकी पूंछ पकड़ लेते हैं, और जो जो फण ऊंचा करता है भगवान उसके एक एक फण पर अपने पैर का प्रहार करते हैं, उसको घायल कर देते हैं। जब घायल हो जाता तो हाथ जोड़कर चरणों में गिर जाता है।
चरणों में गिरकर और माफी मांगता है। बोले कि यहाँ से चले जाओ। बोले मैं जाऊंगा तो मुझे गरुड़ का डर है, गरुड़ खा जाएगा मुझे। बोले रमणक द्वीप में चले जाओ और मेरे पैर का चिन्ह देकर गरुड़ तुम्हें नहीं खाएगा। भगवान ने उसके सिर पे अपना पैर रखा, चरण रखे, उसके चरणों का चिन्ह होने से गरुड़ नहीं खाएगा। फिर भगवान बाहर आए और इधर यशोदा मैया को सबको पता पड़ा तो रोते हुए सब यमुना के किनारे आ गए। जब भगवान बाहर आए मुरली बजाते हुए सब राजी हो गए और कन्हैया नीचे उतर कर आए और वो कालिया नाग अपनी पत्नियों के साथ रमणक द्वीप की ओर चला गया। उसी समय भगवान ने वहीं रात्रि विश्राम किया, सब ग्वाल बाल सखाओं के साथ यमुना के किनारे। लेकिन एक प्रलंबासुर नाम का राक्षस आ गया, कंस का भेजा हो। उसने रात में चारों तरफ जंगल में आग लगा दी कि ये सब जलकर राख हो जाएंगे। सब ग्वाल बाल डर गए और गोप ग्वाल कहने लगे कि कन्हैया बचाओ, रक्षा करो। भगवान ने कहा कि आंखें बंद करो। सबने आंखें बंद की और भगवान का ध्यान किया। इधर भगवान ने सारी आग को अपने मुंह में पान कर गए, आग को ही पी गए। भगवान की सुंदर झांकी। भगवान प्रतिदिन गाय चराने जाते हैं। गोपियां बैठी बैठी रोज भगवान का चिंतन करती, झांकी का दर्शन करती है। मोर पंख का मुकुट पहन रखा, नट जैसा वेश बना रखा, कृष्ण गौ चराने के लिए जाते हैं तो भगवान की ऐसी सुंदर झांकी। भगवान मुरली बजाते हैं, सारी गायें और गोपियां सुनकर एकदम खड़ी हो जाती है। बछड़े दूध पीना छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं और बांसुरी बजाते तो यमुना में बाढ़ आ जाती है। कृष्ण के चरणों का आलिंगन करके फिर बाढ़ उतर जाती है। और सायंकाल भगवान लौटते हैं। गोपियां हाथ जोड़कर कन्हैया को प्रणाम करती है और कहती है कि कन्हैया तुम हर समय मुरली मत बजाया करो। अरे तुम्हारी मुरली की तान सुनकर हम घर में भोजन बनाती तो भोजन बनता ही नहीं है। अरे कम से कम भोजन बनाए जब तो मुरली मत बजाया करो। कन्हैया कहने लगे कि मैं मुरली बजाता हूँ, मुरली का भोजन का क्या तालमेल? मुरली बजाने से भोजन का क्या मतलब? बोले मुरली बजाते हो ना कन्हैया, तो हमारा जो भोजन है ना, चूल्हा जो लकड़ी जलाते हैं, वो लकड़ी, सूखी लकड़ी भी गीली हो जाती है और गीली हो जाती है, उसमें पानी टपकने लग जाता है। वो सरड़ 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 ऐसे बोलती जाती है, उसमें पानी टपकता जाता है और रोटी पकती नहीं है। चूल्हा बुझ जाता तो हमारी सासू हमें लड़ाई करती है। श्याम तेरी मुरली घायल कर जाती है, ओ श्याम तेरी बंसी घायल कर जाती है। श्याम तेरी मुरली घायल कर जाती है। शाम तेरी मुरली घायल कर जाती है। सोने की रोटी तो जाने क्या करते मोहन, सोने की रोटी तो जाने क्या करते मोहन। पास भी होकर भी दुनिया को नचाती है, ये
श्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है। श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। श्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है। श्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है। काले रंग पे दुनिया मर जाती है। श्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है। तेरी मुरली घायल कर जाती है। श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। बोले मुरली मनोहर श्याम की, बांके बिहारी लाल की जय हो। श्याम तेरी बंसी घायल कर जाती है। सोने की होती तो क्या कर, ये तो बांस की है। अरे बांस की होकर भी दुनिया को सताती है। सोने की होती तो न जाने क्या कर। गौएं भी चराते हो, गीता भी सुनाते हो, रुपए को भी मनाते हो। जब गोरे, अरे तेरी सांवरी सुरतिया पर दुनिया मर जाती है। और यदि तुम गोरे होते तो न जाने क्या करते मोह। जब दिन को बसती है तो चैन नहीं मिलता, और जब रात को बसती है तो निंदिया उड़ जाती है। श्याम तेरी बंसी घायल कर जाती है। जो चेतन गाय है वो तो जड़ की तरह खड़ी होकर सुनने लग जाती है, और जो जड़ है लकड़ी वो चेतन हो जाती है, गीली हो जाती है। ये मुरली का दिव्य चमत्कार, यही तो कृष्ण की मुरली का विचित्र स्वरूप था। मुरली को सुनकर भावना बदल गई गोपियों की। गोपियों ने कार्तिक महीने में माँ कात्यायनी के लिए स्नान किया, प्रातःकाल जल्दी उठकर यमुना जी में। लेकिन यमुना जी में स्नान करने जाती, वस्त्रहीन होकर स्नान करती। भगवान ने उनको समझाया कि नदियां देवियों का रूप होती, देवता का रूप होती है। वस्त्रहीन होकर स्नान नहीं करना चाहिए। गोपियों ने नहीं माना कि बड़े आए ज्ञानी हमको सिखाने वाले। एक दिन गोपियां स्नान करने गई, पीछे से भगवान ने वस्त्र चुरा ली। अब तो उनकी स्थिति बड़ी विचित्र हो गई। गोपियां कहने लगी कि हे श्याम सुंदर, हे सांवरिया, चीर हमारे दे दो, हमें शर्म आ रही है। कन्हैया बोले कि तुम्हारे चीर है ही कहाँ, तुम्हारे वस्त्र है ही कहाँ? बोले ये है। बोले ये तो हमारे कदम के ऊपर फूल आए हैं। कन्हैया कहने लगे ये तो हमारे कदम के फूल है, लाल लाल। बोले कन्हैया अब हम ऐसा अपराध नहीं करेंगे, मानती हो? बोले हाँ। कन्हैया ने वस्त्र दे दिए कि अब ऐसी गलती मत करना। सुखदेव जी को परीक्षित कहते कि महाराज
भगवान कृष्ण ऐसे भगवान होते हुए भी गोपियों के चीर क्यों चुराए? सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भगवान तो सबका आत्मा है, सबका परमात्मा है, सबका मालिक है, और भगवान से कुछ छिपा हुआ है ही नहीं। भगवान के लिए न स्त्री है न पुरुष है। भगवान ने तो एक आत्मा बनाया है और आत्म स्वरूप है। भगवान कहते हैं कि अगर मुझसे मिलना है, मेरे स्वरूप में मिलना है, तो वासना के कपड़े भी आड़े नहीं होने चाहिए, विकार आड़ा नहीं होना चाहिए। दादू पर्दा रोम का पलटे नाई अंग। अगर पारस और लोहे के बीच में एक कागज भर का भी अंतर होगा, बीच में बाधा होगी, आवरण होगा, तो वो सोना नहीं बनेगा। इसलिए जीव आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए मन में कोई भी विकार रूपी आवरण नहीं होना चाहिए। आज मेरा गोविंद 7 वर्ष का हो गया और गोविंद भगवान वृंदावन में समय आया, सभी लोग गोप ग्वाल इंद्र की पूजा करने के लिए सामग्री इकट्ठी करी। बोले कि इंद्र की पूजा करेंगे। भगवान कहने लगे कि इंद्र क्या करता है? बोले बरसात करता है। अरे इंद्र थोड़ी करता है, इंद्र को तो हम आदेश देते हैं जब करता है। इंद्र को अहंकार हो गया। इंद्र का अहंकार मिटाने के लिए भगवान ने कहा कि इंद्र की पूजा छोड़ दो। सब ग्वाल बाल ब्रजवासी बोले कि छोड़ तो दें, लेकिन इंद्र अगर क्रोध करेगा तो उसके कोप से कौन बचाएगा, उसके क्रोध से कौन रक्षा करेगा? बोले चिंता मत करो, तुम्हें पूजा करनी तो गिरिराज महाराज की पूजा करो, ये गिरिराज महाराज ही हमारी रक्षा करेंगे, आप चिंता मत करो। बोले हमारी 3 शर्त है, एक तो इंद्र के कोप से रक्षा करनी पड़ेगी, एक तुम्हारा गिरिराज महाराज प्रकट होकर हमें दर्शन दे, और तीसरी बात हमने भोग बनाया, वो भोग भगवान प्रकट होकर जीवे तो हम गिरिराज महाराज की पूजा करेंगे। अब यशोदा मैया भोग बनाने लगी, कन्हैया गए रसोई में। मैया बोली कि नहीं, रसोई में नहीं आना, मैं भगवान के लिए जय जय के लिए भोग बना रही हूँ। भगवान बोले कि हमसे भी बड़ा कोई और जय जय है क्या, कोई और दूसरा भगवान है क्या? भगवान लीला करते हैं, अद्भुत लीला। अब सब भोग बन गए, सब ग्वाल बाल ब्रजवासी भोग बनाकर ले आए। अब गिरिराज महाराज के सामने ले आए। गिरिराज महाराज के सामने लाकर सब भोग रख दिए और अब भोग लगाने की तैयारियां चल रही है। 56 भोग बनाए गए। इससे पहले गिरिराज महाराज सांडिल्य मुनि ने मंत्रोच्चार किया और कहा कि सबसे पहले हम गिरिराज महाराज को स्नान कराएंगे। तिलक किया, स्नान कराएंगे। अब स्नान कराने के लिए ब्रजवासियों को बोले, वो भजन निकाल, आओ 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 निकालो अभी वो बाद में। तो स्नान कराने के लिए पानी मंगाया। अब यमुना जी से पानी भर भर के ब्रजवासी लाने लगे, घड़े भर भर कर। सुबह से शाम हो गई, लेकिन गिरिराज महाराज का तो नक भी गीला नहीं हुआ, नक गीला नहीं हुआ। तो बोले कि अरे लाला, हम तो सुबह से शाम हो गई, कमर टूट गई और अभी तक नक भी गीला नहीं हुआ। बोले आंखें बंद करो। आंखें बंद करी, उसी समय गंगा प्रकट हो जाती, मानसी गंगा। बोले मानसी गंगा महारानी की, महारानी गंगा प्रकट हो जाती, गंगा मैया। और गिरिराज महाराज को स्नान कराया जाता, तिलक श्रृंगार कराया जाता गिरिराज महाराज का। अब सांडिल्य मुनि बोले कि भोग लगाने से पहले हम सब गिरिराज महाराज की परिक्रमा करेंगे, गोवर्धन महाराज की परिक्रमा करेंगे। मैं तो गोवर्धन को जाऊं, मेरी वीर नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं, मेरी
वीर नहीं माने मेरो मनवा 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 मैं तो गोवर्धन को जाऊं मारा वीर नहीं माने मेरो मनवा सात कोष के देव परिक्रमा सात कोष के देव परिक्रमा मानस गंगा नाउ मारा वीर नहीं माने मेरो मनवा तू मानस गंगा नाउ मेरा वीर नहीं माने मेरो मनवा तू गोवर्धन को जाऊं मेरा वीर नहीं माने मेरो मनवा सात शेर की करुण कड़ाई सात शेर की करुण कड़ाई तो संकट लोट जिमाऊ मारा वीर नहीं माने मेरो मनवा मैं तो संकट लोट जिमाऊ मेरा वीर नहीं माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मारा वीर नहीं माने मेरो मनवा 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 तो गोवर्धन को जाऊं मारा वीर नहीं माने मेरो मनवा बिदार चमेल बिदार बिदार चमेल बिदार मधु हरि दर्शन को पाऊं मेरा वीर नहीं माने मेरो मनवा मधु गोवर्धन को जाऊं मारा वीर नहीं माने मेरो मनवा मेरो मनवा नहीं माने मेरो मनवा नहीं माने मेरो मनवा तू गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा सखी गजपाल कृष्ण छवि सखी गजपाल कृष्ण छवि हरि शरण चित लगाऊं मेरा वीर नहीं माने मेरो मनवा गोवर्धन को मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा नहीं माने मेरो मनवा नहीं माने मेरो मनवा। बोले गिरिराज महाराज की, बांके बिहारी लाल की। सभी ब्रजवासी गोवर्धन महाराज की परिक्रमा करते हैं।
7 कोस की परिक्रमा मानसी गंगा प्रकट होती है, स्नान कराते हैं, परिक्रमा करते हैं। सभी अपने अपने घरों से और पकवान व्यंजन बनाकर लाए हैं और श्री गोवर्धन महाराज की महिमा गाते हैं। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज प्रहलाद तेरे माथे मुकुट विराज रहो। मुकुट विराज मुकुट विराज माथे मुकुट विराज रहो, माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। की परिक्रमा तो पे फूल चढ़े, पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, पान चढ़े तो फूल चढ़े तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। चढ़े दूध की धार माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, माथे मुकुट विराज रहो। तेरे मुकुट विराज रहो, माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। सात कोस की परिक्रमा तेरी सात कोस की परिक्रमा तेरे सात कोस की परिक्रमा चक्रेश्वर विश्राम विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन श्री गोवर्धन श्री गोवर्धन महाराज राजराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे सब संकट मिट जाए रुक जाकर गोवर्धन की तेरे सब संकट मिट जाए रूप जाकर गोवर्धन के।
की, पूजा कर गोवर्धन की, परिक्रमा कर गोवर्धन की, तेरे सब संकट मिट जाए तो पूजा कर गोवर्धन की। तू पूजा कर गोवर्धन की, परिक्रमा कर गोवर्धन की, पूजा कर गोवर्धन की, परिक्रमा कर गोवर्धन की, तेरे सब संकट मिट जाए तो पूजा कर गोवर्धन की। परिक्रमा कर गोवर्धन की, पूजा कर गोवर्धन की, परिक्रमा कर गोवर्धन की, सब संकट मिट जाए, जो पूजा कर गोवर्धन की। गोवर्धन की, परिक्रमा कर गोवर्धन की, पूजा कर गोवर्धन की, परिक्रमा कर गोवर्धन की, तेरे सब संकट मिट जाए तो पूजा कर गोवर्धन की। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे, पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, फूल चढ़े दूध की धारे, महाराज मेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज मेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरे साथ कोस की परिक्रमा, तेरे साथ कोस की परिक्रमा, सकलेश्वर विश्रामे, विश्रामे मेरे माथे मुकुट विराज रहो। बोलिए गिरिराज महाराज की, बांके बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। अब सांडिल्य मुनि ने जब परिक्रमा करी, सभी ने फिर तिलक लगाया, पूजन करवाया, षोडशोपचार, सब ब्रजवासी सामग्री लाए, सब सजा दी। कन्हैया बोले गिरिराज जी प्रकट होकर भोग पावे, उसके पहले
हम सब भाव से और ठाकुर जी को भोग लगाएंगे और ठाकुर जी प्रकट होकर भोग पाएंगे। आप सभी नेत्र बंद करके और भगवान गिरिराज महाराज का और कृष्ण कन्हैया का ध्यान करें। सभी ब्रजवासियों ने आंखें बंद की और भगवान का ध्यान किया। वो मीठो है नमकीन है बाबा, चरपरो थोड़ो खाटो, सोने की थाली में परोसो ढाल चांदी को पाटो। वो टाबरिया मनुहार करे बाबा, देखूं थे कैया नाटो। हो भोग लगाओ शाम धनी रे म्हारा, और बाकी भगता ने बांटो। भोग लगाओ है 56 भोग तैयार जी, वो थारा टाबरिया करे मनोहार जी। थारा टाबरिया करे मनोहार जी। आओ आओ सावरिया बेगा आओ, जी मोजी भोग लगाओ है 56 भोग तैयार जी, वो थारा टाबरिया करे रे मनोहार जी। गाजर की चटनी के चाओ, जी मोजी भोग लगाओ है 56 भोग तैयार जी, रथा राटा परिया करे मनोहार जी। राटा परिया करे मनोहार जी।
रखा कि थे ही तो बढ़ाओ जी मोजी भोग लगाओ है 56 भोग तैयार जी वो थारा टाबरिया करे रे मनोहार जी थारा टाबरिया करे मनोहार जी आओ आओ सावरिया बेगा आओ जी मोजी भोग लगाओ है 56 भोग तैयार जी वो थारा टाबरिया करे रे मनोहार जी थारा टाबरिया करे मनोहार जी वो थारा टाबरिया करे मनोहार जी थारा टाबरिया करे मनोहार जी वो थारा टाबरिया करे मनोहार जी 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 थारा टाबरिया करे मनोहार जी। बोलिए सांवरिया सरकार की, गिरिराज महाराज की, बांके बिहारी लाल की। अब जब भगवान के भोग लगाया तो सभी प्रकार के छेना के रसगुल्ले, राजभोग, गुलाब जामुन, चमचम, पकौड़ी, संतरा, केला, छेना के केला बने, खुरचन, कुलिया, खोवा के लड्डू और चक्की, कड़ाकंद, बेसन के लड्डू, मगध के लड्डू, जलेबी, इमरती, पूड़ी, पकौड़ी, कचौड़ी, दही बड़ा, कांजी बड़ा, सारे बने। देखो सबके मुंह में पानी आ रहा है। खीर बनी। खीर कितने प्रकार की होती? देखो साबूदाने की, ताल मखाने की, गन्ना के रस की, कभी खाई नहीं होगी। चावल, मीठे चावल, नमकीन चावल, मेवा डालकर, दही भात, कड़ी भात, सब प्रकार की दाल, मसूर की दाल अलग, बेजड़ की रोटी, मिस्सी रोटी, दाल बाटी चूरमा, फुलका, बाजरा की रोटी। एक भजन में आता ना, बाजरा की रोटी खा ले श्याम, चूरमा ने भूल जावे गो। अब थोड़ा बोल बाजरा की रोटी खाने श्याम, चूरमा ने भूल जावे लो। बाजरा की रोटी खाले श्याम, चूरमा ने भूल जावे गो। चूरमा ने भूल जावे गो। चूरमा ने भूल जावे गो। चूरमा ने भूल जावे लो। बाजरा की रोटी खाले श्याम, चूरमा ने भूल जावे गो। बाजरे की रोटी खाले श्याम, चूरमा ने भूल जावे गो। के हाथ की पनीर कमाल की, आंटी बाबा कड़ी और दाल की, संग लाई आंटी बाबा कड़ी और दाल की। तारा गोटा में आ जाओ भूल जावे गो। बाजरा की रोटी खा ले श्याम, चूरमा ने भूल जावे लो। चूरमा ने भूल जावे लो। बाबा नहीं लागे
भागे, 10-20 कोस बाबा खा के तू भागे, 10-20 कोस बाबा खा के तू भागे। बारा गोटा में वे पान चोर मन भूल जावे लो, बाजरा की रोटी खा ले श्याम चोर माने भूल जावे लो। लगाओ वो भोग है ना ठाकुर जी के लगाओ, प्रसाद उसमें से लेके यहाँ आगे लगाओ ठाकुर जी, और थोड़ा सा भगवान को खिलाओ, थोड़ा सा लाके पहले यहाँ लगाओ। बाजरा की रोटी सागे छाछ को सबड़े को, बाजरा की रोटी सागे छाछ को सबड़े को। मारे लो बाबा मुँह से रगड़ को, आए के मारे बाबा मुँह से रगड़ को। को करे गो गुणगान, को करे गो गुणगान, चोर मने भूल जावे लो, बाजरा की रोटी खाने श्याम चोर मने भूल जावे लो, चोर मने भूल जावे लो, चोर मने भूल जावे लो। हाथ में दे दो, हाथ में दे दो। बोले गिरिराज महाराज की, बाके बिहारी लाल की, भागवत भगवान की, सर्व संत महात्माओं की। अब भगवान को भोग लगाया गया। केसरिया, बर्फी, कलाकंद, रबड़ी, पेड़ा, इमरती, लाडू, बूंदिया, जलेबी, रसगुल्ला, गाजर पाक, गुलाब जामुन, शक्कर पारा, घेवर न्यारा न्यारा, जी में आओ जी ते गलाओ जी, जीमो जी भोग लगाओ। तरह तरह की पकौड़ी, कचौड़ी, भुजिया, पापड़, चिवड़ो, राबड़ी, सांगरी को, साग बाजरी को, बाबा खींचड़ो, रायता में जीरा को तड़को, पीवो मार सबड़ को, सागे काचरी की चटनी जचाओ, जीमो जी भोग लगाओ। आम, अमरूद, अनानास, आलू बुखारा, अनार धरिया, केला, सेव, पपीता, चीकू, संतरा, मौसमी, धार धरिया, काकड़िया रे, लाल मतीरा, तरकारी, टमाटर, नींबू खाटो थे थोड़ो छिड़काओ, जीमो जी भोग लगाओ। काजू, किशमिश, नोजा, खुरमानी, खोपरा, छुहारा, बादाम, जीमो जीम चूट भाव मन करके, फिर थोड़ा आराम ले। सौंप, इलायची हाजिर कर दी, सागे मिश्री धर दी, बनारसी पान चबाओ, जीमो जी भोग लगाओ। ठाकुर जी के बड़े भाव से सभी ने भोग लगाया। ठाकुर जी दो रूप में प्रकट होकर पाया। एक तरफ तो भगवान बाल कृष्ण लाल थे और गिरिराज महाराज भी प्रकट होकर भगवान जो है भोग पाया। सभी ग्वाल बाल ब्रजवासी खुश हो गए और भगवान के भोग लगा। गिरिराज महाराज की परिक्रमा भी हो गई, सब राजी हो गए। अब आगे इंद्र क्रोध करेगा, कोप करेगा, बरसात करेगा, ये कल की कथा कल सुनाएंगे। बहुत जोर से जयकारा लगाया, इंद्र के पास पहुंच गई आवाज। इंद्र को क्रोध आ गया और वो बरसात करने के लिए मेघों को आदेश देगा। तो आज अपन तो आनंद ले रहे हैं, आनंद लो और कल की कल देखी जाएगी। थोड़े सुधार को उपदेश दे दो महाराज, एक एक पूरी 30 छोड़ो। और सबसे बड़ी बात है, देखो कथाओं का, भागवत कथाओं का सबका लक्ष्य हमारा क्या रहता है कि हम कथा सुनते हैं तो कथाओं में भगवान को भाव से भोग भी लगाते हैं, भगवान की पूजा भी करते हैं, भगवान का नाम भी लेते हैं, भगवान का सत्संग सुनते हैं। कोई तीर्थों में जाते तो लोग क्या छोड़ के आते हैं? बैंगन की सब्जी नहीं खाएंगे, कोई जर्दा नहीं छोड़े, जर्दा जैसी कुरीति छोड़ना चाहिए। कोई बीड़ी पीते हैं तो वो छोड़ना चाहिए, कोई झूठ बोलते हैं तो वो छोड़ना चाहिए। और ये भाई लोग देख रहे हैं माँ की बुराई कर रहे हैं। माता बहनें भी आपस में सास दोहराने लड़ती है कि नहीं लड़ती, या सास बहू लड़ती है कि नहीं लड़ती? ये कुरीति छुड़ाओ तो ये कुरीतियां छोड़ो, ये अपने जो विचार है अच्छे विचार लाओ,
अपने में कोई भी गंदगी है, कोई भी विकार है, कोई भी कचरा है, कोई भी बुरी आदत है, लड़ाई झगड़े की या ईर्ष्या द्वेषता की या एक दूसरे की निंदा करने की, तो उसको छोड़ो। माता बहने, एक दो माताएं अगर एक जगह बैठ जाए तो वो चुपचाप नहीं बैठ सकती। 2 आदमी बैठ जाएंगे, 20 आदमी 100 आदमी बैठ जाएंगे चुपचाप, माताएं नहीं बैठ सकती है। एक दूसरे की निंदा करेंगे, मेरी सासू ऐसी, मेरी बहू ऐसी, मेरा ससुर ऐसा, मेरा ऐसा ऐसा, इस प्रकार की बातें करेंगे। तो ऐसी बातों को छोड़ें, नशा पता व्यसन उनको छोड़ें। जीवन में अपन कुछ करेंगे, कुछ छोड़ेंगे, कुछ त्याग करेंगे तो कुछ फल मिलेगा। नहीं तो हाथी जल में, जंगल का हाथी जल में नावे और पीछे सूंड भर भर कर धूल उड़ावे। कथा सुनी, सत्संग सुना, सत्संग में तो अपन अमृत पी रहे हैं, लेकिन घर जाते ही वही गालियां गलोच, अपशब्द, विकार और विषय रस, तो उससे क्या फायदा। इसलिए अपने जीवन को सफल बनाने के लिए, सार्थक बनाने के लिए एक एक कुरीति आज यहाँ छोड़ के जाओ। मन में संकल्प करो, ठाकुर जी की झांकी सामने है और 56 भोग लगे हैं ठाकुर जी के, गिरिराज महाराज के भाव से अगर अपन माने तो अभी अपन गिरिराज महाराज के सामने ही बैठे हैं। छोरे बातें मत करो, ओ टोपी सुल्तान, बातें मत करो। तो संकल्प करो मन में कि एक एक कुविचार, कुरीति या गंदी चीज, गंदी आदत, उसको यहीं छोड़ के जाए। सब छोड़ दो, सब हाथ उठाओ। कौन कौन छोड़ रहा है गंदी चीज, अपने गंदे विचार को या बुरे विचार को? जो भी छोड़ रहे हैं मन से, सच्चे मन से बोले सांवरिया सरकार की, गोवर्धन महाराज की, गिरिराज महाराज की, सांवरे सरकार की, भागवत भगवान की, सर्व संत महात्माओं की, गुरु महाराज की। अब आइए, आज समय ज्यादा हो गया कथा में, कुछ प्रसंग का अनुसार अब भगवान के भोग भी लग गया। अब ठाकुर जी की आरती उतारेंगे। आप सभी भाव से खड़े होकर धीरे धीरे, कोई भी धक्का मुक्की नहीं करें, प्रेम से, और सभी आरती उतारेंगे भाव से, साथ साथ में बोलेंगे भी सही।
साधु जी जय जय दयालु जय जय भज मन दयालु जय जय ओ साधु जी जय जय दयालु जय जय प्रभु राम भज मन दयालु जय जय साधु राम भज मन दयालु जय जय राम गुण गाय जय राम गुण गाय जय राम गुण गाय जा गोविंद गुण गाय राम साधु जी के चरणों में चित को लगाए जा दयाल जी के मुरली मनोहर नंद लाला मुरली मनोहर नंद लाला गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद।